बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदन्तं रतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परंपरागत अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का सादर प्रणाम। अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से पहुँच रही है, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त जनों को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। आइए बंधुओं, आज की पावन पुनीत मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आपको बताएं, यदि हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो हमें सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। और जो वेद व्यास जी थे महाराज, उन्होंने भी जब भागवत की रचना करी तो उन्होंने उससे पूर्व मंगलाचरण की, क्योंकि मंगलाचरण करना शुभ माना गया है। बंधु आइए हम भी मिलकर मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बंधुओं, जो व्यास जी थे, वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने भागवत कथा की रचना से पूर्व बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि, कि जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है वही पुनरावृत्ति की गई है। जैसे कि हमने आपको महात्मा के प्रथम श्लोक में श्रवण कराया था कि जो परमात्मा इस संसार की रचना करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। आपको बताएं कि वह जो परमात्मा है ना, वह तो एक ही है, किंतु अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। जैसे हम कोई महाराज राम कहता है,
कोई श्याम कहता है तो कोई गोड कहता है। अब महाराज गोड का अर्थ क्या होता है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का अर्थ क्या हुआ? सृजन करने वाला। ऑपरेटर का अर्थ हुआ पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का अर्थ हुआ महाराज संहार करना। वह जो परमात्मा है वह एक ही है, किंतु अलग अलग नामों से वे जाना जाता है। अब आपको बताएं कि जिस प्रकार एक स्वर्ण अर्थात सोना होता है, अब महाराज सोना तो होता है किंतु उससे कितनी चीजें बनती है। अब वह जो सोना होता है उससे हम उंगली में जो अंगूठी पहनते हैं वह सोने की होती है और गले में जो हम चेन पहनते हैं वो भी सोने की होती है। कहने का मतलब समझिए कि यह सब चीजें तो एक है, अर्थात इनका जो तत्व है वह सोना एक है, किंतु अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अब जो परमात्मा है वह एक ही है, एको ही देवो जगदीश्वराख्य परंतु नामानि बहु निषद्ध। कि जो परमात्मा है ना वे एक ही है, किंतु अलग अलग नामों से उसे जानते हैं। जिस प्रकार लोगों का भाव होता है महाराज, कोई राम कहता है कोई श्याम कहता है, जिसकी जिस प्रकार श्रद्धा होती है। आपको बताएं चार्थेश्व विज्ञा स्वरा अर्थात स्वेन राजते प्रकाशते इति स्वराट, कि जो स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसे किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है महाराज, बल्कि जो सूर्य है जो चंद्रमा है वे भी इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बंधु आपको बताएं, आपको एक पद श्रवण कराते हैं, इसमें आप बताइए कि आपके पिता को तेरो एक ही पिता तेरो चाचा जी को भाई, तेरो एक ही पिता तेरो नाना को जमाई, तेरो एक ही पिता तेरो माता जी को वारो, तेरो एक ही पिता तेरो फूफा जी को सारो। हमने आपको एक पद सुना। अब पूछते हैं कि आपके क्या पिता बट चुके हैं? कहेंगे नहीं बटे। जिस प्रकार आपके पिता एक है किंतु अलग अलग उन्हें नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार बंधुओं आपको इसका उत्तर क्या देना कि मेरो एक ही पिता मेरो चाचा जी को भाई, मेरो एक ही पिता मेरो नाना को जमाई, मेरो एक ही पिता मेरी माता जी को वारो, मेरो एक ही पिता मेरो फूफा जी को सारो। जिस प्रकार महाराज परमात्मा एक है किंतु अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। तेने ब्रह्म हिताय आदि कवये, वह परमात्मा इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञान का भंडारी है कि जिसने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और हम जैसे मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने बनाया। कब बनाया? जब परमात्मा ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। आइए परमात्मा की माया देखते हैं। अब परमात्मा का महाराज सब बढ़िया है तो माया भी अच्छी होगी। मुह्यंत यत सूर्य, महाराज परमात्मा की माया ऐसी है कि जिससे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। उस परमात्मा की माया का किसी ने पार नहीं पाया है, क्योंकि महाराज बड़ी प्रबल है परमात्मा की माया। आपको बताया कि जिसने भागवत की रचना करी है वेद व्यास जी, उन्होंने भागवत में एक ऐसे श्लोक से इस बात को प्रत्यक्ष किया है कि जो कलयुग में होने वाला है। क्या होने वाला है? बताते हैं वेद व्यास जी कि कभी भी हमें अपनी बहन को स्पर्श करके नहीं बैठना चाहिए, अपनी मामा की लड़की या अपने चाचा की लड़की महाराज स्पर्श करके कभी नहीं बैठना चाहिए। वेद व्यास जी नवम स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में बात प्रत्यक्ष करते हैं कि मात्रा शस्त्रा वित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। महाराज जैसे ही यह बात वेद व्यास जी के परम शिष्य जैमिनी ऋषि ने सुनी, तुरंत दौड़कर वेद व्यास जी के पास
बोले गुरुदेव ये क्या लिखा है? इतनी गूढ़ बात भागवत जी में लिखी हुई है आपने यह श्लोक में। क्या कभी कलयुग में कोई व्यक्ति अपनी बहन के साथ ऐसा संबंध बना सकता है? तो महाराज जैसे ही वेद व्यास जी ने अपने शिष्य की बात सुनी तो कहा कि तुम बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम 2-3 दिन इस बात पर विचार करना। यदि तुम फिर आकर कहते हो कि इस श्लोक को निकाल दो तो मैं निकाल दूंगा। आज जैमिनी ऋषि अपने आश्रम को महाराज आश्रम को गए तो भागवत का अध्ययन कर रहे थे। अब रात हो गई, घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई महाराज। अब जैसे ही वर्षा हुई तो उनके द्वार पर एक स्त्री आती है और उनका गेट बजाता है। जैमिनी ऋषि भागवत का अध्ययन कर रहे थे, उठकर गए और गेट खोला। द्वार पर एक स्त्री खड़ी, पूछा क्या काम है? स्त्री ने कहा हे ऋषिवर, क्या आपके यहाँ मुझे आज रात ठहरने का निवास मिलेगा? क्योंकि मेरा जो घर है ना वे नदी के उस पार है और बारिश कितनी हो रही है, वर्षा बड़ी हो रही है, क्या निवास मिलेगा? महाराज तब जैमिनी ऋषि कहते हैं हे देवी, हमारे यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है, हमारे यहाँ पर स्त्रियाँ नहीं आ सकती क्योंकि ये आश्रम है सारा। महाराज वे स्त्री ने बड़ा प्रयत्न किया, बार बार कहा कि हमारा घर नदी के उस पार है, प्रातः होते मैं चली जाऊंगी। तो महाराज आज जैमिनी ऋषि ने उन्हें एक अतिथि कक्ष दिया, आज आश्रम के अंदर बुलाया और कहा कि हे देवी, ये देखिए अतिथि कक्ष, यहाँ पर आप आज रात ठहरे किंतु प्रातः होते यहाँ से चले जाए। अब महाराज और साथ ही यह कहा कि यदि रात में आपका कोई अतिथि कक्ष का यदि कोई द्वार बजाता है तो महाराज गेट मत खोलिए। अब वह स्त्री विश्राम करने के लिए अपने कक्ष की ओर गई। तभी जैमिनी ऋषि के मन में अजीब अजीब प्रकार के विचार आने लगे। किस प्रकार? कि वह स्त्री कौन होगी, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, चलो चलकर पूछते हैं। आज जैमिनी ऋषि उस स्त्री के कक्ष के बाहर गए तो महाराज